Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following has maximum heat of hydrogenation? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है किसके लिए मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें देखने को मिलेगी, राइट? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन क्या होता है? सी, हमारे पास अगर कोई एल्कीन सिस्टम है, राइट, उसमें अगर हमने एडिशन किया हाइड्रोजन का, उसमें क्या किया हमने? एडिशन किया हाइड्रोजन का, राइट? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा. हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा. इसमें सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, इसमें सम अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? रिलीज होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द amount of heat that is liberated when hydrogen is added to an unsaturated system, right? To an unsaturated system. ठीक है. अच्छा, अगर बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो क्या होता है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के. किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के, राइट? जितनी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसका हाइड्रोजनेशन कर पाना, राइट? उसका हाइड्रोजनेशन कर पाना और ज़्यादा क्या होगा? मुश्किल होगा, राइट? और उतनी कम क्या रिलीज होगी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट? सी, हमारे पास जो आइसोलेटेड एल्कीन्स होंगी, राइट, जो आइसोलेटेड एल्कीन्स होगी उनकी स्टेबिलिटी कम होगी. स्टेबिलिटी कम होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, राइट? अगर अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होगा. स्टेबल होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ गई तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी. ठीक. अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो ये हमारे पास जो सिस्टम है क्या है? ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, राइट? अगर ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू होगी वो कम होगी. इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम होगी, राइट? क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम है, उनके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम हो जाती है. ठीक है. अगर बात करते हैं ए और सी में, तो ये भी हमारे पास एक आइसोलेटेड एल्कीन है, ये हमारे पास डाईईन है, राइट? इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि दो डबल बॉन्ड्स है, राइट? दो डबल बॉन्ड्स के लिए हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. टू आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स अगर हैं किसी कंपाउंड में, उनके लिए ही मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखने को मिलता है, राइट? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.